सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने से मिलते हैं ये 7 संकेत। तो जानिए वह संकेत हमारे लिए शुभ होते हैं या अशुभ। पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सपनों में मृत परिजनों का आना साधारण घटना नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कोई न कोई गहरा रहस्य और संकेत छिपा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई अपने दिवंगत पिता को देखता है, कोई माता को और कोई अन्य प्रियजन को। हम कभी कभी इन सपनों को सुबह उठते ही भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों और पुराणों के अनुसार यह सपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दरअसल यह केवल स्वप्न नहीं, बल्कि हमारे पितरों का संदेश होता है। वे अपनी व्यथा, अधूरी इच्छाएं और आशीर्वाद इन सपनों के माध्यम से देते हैं। कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद जी यमलोक पहुँचे और यमराज से भेंट की। आदरपूर्वक स्वागत के बाद यमराज जी ने उनसे आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, मैं पृथ्वी लोक से लौटा हूँ और वहाँ कई विचित्र बातें देखी हैं। मैंने प्रेत, पिशाच और विभिन्न दुष्ट शक्तियों को मनुष्यों को सताते देखा है। साथ ही मैंने यह भी अनुभव किया कि मनुष्य अक्सर अपने मृत परिजनों को सपनों में देखते हैं। इसका रहस्य क्या है, यही मैं जानना चाहता हूँ। तब यमराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि, आपकी प्रश्न कल्याणकारी है। सच यह है कि जब मनुष्य अपने पितरों के प्रति कर्तव्य भूल जाता है, श्राद्ध, तर्पण और दान नहीं करता, तो पितरों की आत्माएं असंतुष्ट हो जाती हैं। तब वे स्वप्न में प्रकट होकर अपने वंशजों को संकेत देती हैं। यमराज ने इस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए एक कथा सुनाई। एक समय पितृलोक में सेठ धर्मण और उसके भाइयों के पूर्वज आपस में चर्चा कर रहे थे। वे अत्यंत दुखी थे क्योंकि उनके वंशज श्राद्ध, तर्पण और दान धर्म करना भूल चुके थे। उनके कुकर्मों से पितरों की आत्माएं कष्ट झेल रही थीं। तब वे सब मिलकर यमराज के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। यमराज ने कहा कि जीवित अवस्था में वे अपने पुत्रों से नहीं मिल सकते, लेकिन स्वप्न में जाकर उन्हें संदेश दे सकते हैं। पूर्वजों ने ऐसा ही किया। वे अपने वंशजों के सपनों में प्रकट हुए, संकेत दिए, किंतु पुत्रों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इन सपनों को भूलकर नज़रअंदाज कर दिया। परिणाम यह हुआ कि व्यापार में घाटा, धन की हानि और आपसी कलह ने परिवार को बर्बाद कर दिया। सेठ धर्मण बीमार पड़ गया और सब कुछ उजड़ गया। यमराज स्वयं साधु का रूप धारण कर धर्मण के घर गए। धर्मण और उसकी पत्नी सुनंदा से उन्होंने बातचीत की। सुनंदा ने अपनी विपत्ति सुनाई तो यमराज ने कहा कि यह सब पितृदोष के कारण है, क्योंकि धर्मण और उसके भाइयों ने श्राद्ध और तर्पण नहीं किया था। उससे पितर रुष्ट हो गए। उन्होंने कई बार स्वप्न में संकेत भी दिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब यमराज ने विस्तार से बताया कि सपनों में पितरों के प्रकट होने के पीछे अलग अलग संकेत होते हैं। यदि पूर्वज भूखे प्यासे दिखें, तो इसका अर्थ है कि उन्हें श्राद्ध और तर्पण से तृप्ति नहीं मिली। यदि वे जंजीरों में बंधे दिखाई दें, तो यह इस बात का प्रतीक है कि वे किसी बंधन में फंसे हैं और मुक्ति नहीं मिली। यदि फटे पुराने या मैले वस्त्र पहने हों, तो यह दर्शाता है कि वे दुखी और अशांत हैं। यदि वे स्वप्न में कुछ मांगते हुए दिखें, तो इसका अर्थ है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा बाकी है, जिसे पूरा करना जरूरी है। यदि वे आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ फेरें, तो यह शुभ संकेत है।
इसका मतलब है कि वे प्रसन्न हैं और आने वाले समय में सुख समृद्धि मिलने वाली है। यदि अचानक स्वप्न से अदृश्य हो जाएं, तो यह आने वाले संकट का संकेत है। यदि क्रोधित होकर दिखाई दे, तो यह चेतावनी है कि संतान गलत मार्ग पर है। यदि वे रोते हुए या आंसू बहाते नजर आएं, तो यह अत्यंत अशुभ होता है और किसी बड़े संकट का सूचक है। लेकिन यदि पितर प्रसन्न मुद्रा में, स्वच्छ वस्त्रों में और प्रकाशमान रूप में दिखें, तो यह अत्यंत मंगलकारी संकेत है। इसका अर्थ है कि वे तृप्त हो चुके हैं, उन्हें मुक्ति मिल गई है और वे वंशजों से प्रसन्न हैं। यमराज ने धर्मर को समझाया कि पितरों को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय श्राद्ध, तर्पण और दान धर्म है। धर्मर ने अपनी गलती मानी और अपने भाइयों के साथ जाकर विधिवत श्राद्ध और तर्पण किया। उसके बाद पितर पुनः स्वप्न में आए, लेकिन इस बार वे प्रसन्न थे और आशीर्वाद दे रहे थे। उनके तेजस्वी रूप से यह स्पष्ट हो गया कि वे संतुष्ट हो चुके हैं। परिणाम स्वरूप धर्मर और उसके भाइयों का जीवन सुधर गया। परिवार में एकता आई और खोया हुआ सुख समृद्धि लौट आया। यमराज ने अंत में नारद जी से कहा कि जब भी कोई मनुष्य अपने पितरों को स्वप्न में देखे, तो उसे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये स्वप्न पितरों के संदेश होते हैं। यदि वे दुखी दिखे, तो तुरंत श्राद्ध, तर्पण और दान करना चाहिए। यदि वे प्रसन्न दिखे, तो यह उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। स्वप्न में पितरों का आना इस बात का प्रमाण है कि वे अपने वंशजों पर दृष्टि बनाए रखते हैं और सही समय पर संकेत देकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया अपने विचार साझा करें। अच्छी लगी हो तो इसे आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी भरी कहानियाँ आपके लेके आते हैं। धन्यवाद।